Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So we have seen nomenclature of alcohol. Now today we are going to learn nomenclature of phenol. हमने अल्कोहल का नोमेनक्लेचर बिल्कुल सिंपल तरीके से देख लिया है और इसका नोमेनक्लेचर फिनोल्स का जो अल्कोहल से भी बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं, हम बहुत ही छोटा है, चलिए देखते हैं ये फिनोल्स का नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ फिनोल्स कहते किसे है। तो फिनोल्स यहाँ पे देखिए, आप पहला स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसे फिनोल कहते हैं। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक एरोमेटिक रिंग है, एक एरोमेटिक रिंग है जो ये एक इसे एरोमेटिक रिंग कहते हैं और उसके साथ ये एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे फिनोल्स। क्या कहेंगे? फिनोल्स कहेंगे। तो उसके साथ अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ते जाएंगे फिनोल्स के साथ, तो उसका अलग अलग नेम होता जाएगा। IUPAC नेम भी अलग होगा और कॉमन नेम भी उसका अलग होगा। तो यहाँ पे फिनोल है, अगर उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए, जैसे कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप उसके साथ जुड़ जाए, तो उसका कॉमन नेम हो जाएगा ऑर्थोक्रेसोल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका कॉमन नेम है। जो इसका कॉमन नेम हो जाएगा ऑर्थोक्रेसोल, ये आपको याद ही रखना होगा। और इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2-मिथाइल फिनोल। 2-मिथाइल फिनोल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। 2-मिथाइल फिनोल कैसे होगा इसका IUPAC नेम, तो मैं वो बताता हूँ कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम OH ग्रुप की पोजीशन को 1 नंबर देंगे, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन को हम 2 नंबर देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि OH ग्रुप जो है वो तो इस ग्रुप में मेन ग्रुप है, वो तो होगा, इसलिए OH ग्रुप को कम से कम नंबर मिलता है और इसके साथ जो भी ग्रुप हो उसको नेक्स्ट वाला नंबर मिलता है। इसके साथ मिथाइल ग्रुप है, जो इसके साथ है वो मिथाइल ग्रुप है, तो इसको 2 नंबर मिलेगा, इसलिए 2-मिथाइल फिनोल इसका नाम होगा। ये जो इतना स्ट्रक्चर है वो तो फिनोल है ही, अब एक्स्ट्रा ये मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है, इसलिए हो गया ये 2 नंबर पे, 2 नंबर की पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हो जाएगा 2-मिथाइल, और फिनोल तो है ही, इसलिए इसका नेम हो जाएगा 2-मिथाइल फिनोल। तो तीसरा स्ट्रक्चर अभी हम देखते हैं। तो ये देखिए तीसरा स्ट्रक्चर। अब इसकी यहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे 2 नंबर की पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप था। अगर हम तीसरा स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 नंबर की पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप है। 3 नंबर की पोजीशन पे कैसे, ये मैं बताता हूँ। तो अभी हम नंबर इसको दें तो इसको 1 नंबर मिलेगा, यहाँ पे 2 नंबर आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 नंबर। समझ में आया आप सबको? तो इस तरह से 3 नंबर की पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नेम हो जाएगा 3-मिथाइल फिनोल। 3-मिथाइल जो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, और फिनोल तो ये है ही, फिनोल तो है ही, एक्स्ट्रा जुड़ा है ये 3-मिथाइल, इसलिए इसका नेम हो जाएगा 3-मिथाइल फिनोल। और इसका कॉमन नेम मेटाक्रेसोल, जो आपको सिर्फ याद ही रखना पड़ेगा, इसको के लिए कोई जो है तरीका नहीं होता, इसको सिर्फ याद ही रखना होता है। तो अभी चलिए हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं चौथा स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं नेक्स्ट, जो ये है। अभी यहाँ पे हम देखें तो OH ग्रुप है, यानी कि फिनोल तो है ही, ये इतना फिनोल तो है ही, इसके साथ एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया है, तो ये 4 नंबर की पोजीशन पे ये एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है। कैसे 4 नंबर होगा वो देखते हैं हम। इसको 1 मिलेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। इस तरह से 4 नंबर की पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका IUPAC नेम हो जाएगा 4-मिथाइल फिनोल, और इसका कॉमन नेम पेराक्रेसोल, इसको हम बोलेंगे पेराक्रेसोल।
पैरा यानी कि 4 नंबर की जो पोजीशन होते हैं फिनॉल बेंजीन की रिंग में जो 4th नंबर की पोजीशन होती है उसको हम पैरा कहते हैं। जो पोजीशन 3 नंबर की होती है जो यहाँ पे है उसको हम मेटा कहेंगे, और जो पोजीशन 2 नंबर पे होती है उसको हम ऑर्थो कहेंगे। तो ये हो गया जो एक ही OH ग्रुप हो इस तरह का ये सब एग्जाम्पल हो गया। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 2 OH ग्रुप, जो यहाँ पे है 2 OH ग्रुप वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो चलिए इसमें किस तरह से नेमिंग होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक OH है और दो OH के लिए हम यूज़ करेंगे डाईऑल। एक के लिए आप याद रखिएगा कि एक के लिए हम यूज़ करते हैं सिर्फ जो उसका नेम होता है वो ही एक के लिए होता है, यानी कि फिनॉल आएगा एक के लिए फिनॉल। अभी हम देखिए 2 के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो 2 के लिए डाई आएगा, डाईऑल। ऑल या ऑल जो फिनॉल के पीछे लगता है वो डाईऑल। 3 के लिए आएगा ट्राईऑल। तो इस तरह से हम प्रीफिक्स इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 2 OH ग्रुप है, इसलिए जो ये बेंजीन रिंग तो है ही, ये बेंजीन रिंग है, उसके साथ ये 2 OH ग्रुप जुड़े हुए 2 है, इसलिए हम इसको 1 और 2 डाईऑल कहेंगे। किसी भी एक ग्रुप को 1 नंबर दे दो और इसको 2 नंबर दे दो तो इसको 1 और 2 मिलेगा इस तरह से, और हम इसको 1 दे और इसको 2 दे तो भी 1 और 2 ही आएगा, इसलिए इसका नेम हो जाएगा 1,2 डाईऑल, बेंजीन 1,2 डाईऑल, और ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा केटाकोल। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर, वो ये है ये वाला। तो इसमें हम देखें कि ये 1 पोजीशन है, 1, ये 2 और ये 3 पोजीशन, ठीक है। तो इसमें 3 नंबर की पोजीशन पे एक और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नेमिंग हो जाएगा, ये देखिए 1,3 डाईऑल हो जाएगा इसका नेम 1,3 डाईऑल, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा रेसोर्सिनोल। ये सब कॉमन नेम ज़्यादातर आपको याद ही रखने पड़ेंगे। रेसोर्सिनोल इसका कॉमन नेम हो जाएगा। तो हम अगर नेक्स्ट देखें स्ट्रक्चर, तो ये वाला है जिसकी अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिसकी 4 नंबर की पोजीशन, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 नंबर की पोजीशन पे है जो दूसरा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नेम हो जाएगा बेंजीन 1 और 4 डाईऑल। 1 और 4 डाईऑल। डाईऑल इसलिए कि यहाँ पे 2 OH ग्रुप है, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा हाइड्रोक्विनोन। क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम? हाइड्रोक्विनोन, और सिर्फ क्विनोन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये बस इतना सिंपल था OH फिनॉल का नोमेनक्लेचर, बस इतना सिंपल ही था, यही आपको यहाँ पे याद रखना था। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको मेरी मेथड समझ में आती है तो आप प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स।